नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य परिहार एमडी मेडिसिन जबलपुर से। आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो हार्ट अटैक लेकर आए हैं और फेसबुक लाइव और यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके सामने इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करूंगा। और जानकारियों में इसके लक्षण, किन लोगों को ज़्यादा ये कॉमन होता है, इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं, प्रारंभिक क्या कर सकते हैं आप इसके लिए तुरंत अगर स्वास्थ्य सेवा आसपास नहीं मौजूद है तो, और इसके कारण क्या होते हैं ये भी जानेंगे हम। हार्ट अटैक शब्द सुनने मात्र से एक चिंता का माहौल बन जाता है, फिर चाहे वो हमारे रिश्तेदारों में हो या हमको खुद स्वयं लगे या सुनने में आए कि किसी अड़ोस पड़ोस में हुआ है। हार्ट अटैक अपने आप में बहुत गंभीर बीमारी है। हिंदी में इसको हृदयाघात भी बोला जाता है और हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो आइए इसकी चर्चा हम चालू करते हैं और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं हृदयाघात होता क्या है। देखिए, किसी भी कारणों से अगर हृदय की धमनियों में खून नहीं पहुंच पा रहा है तो उससे हार्ट अटैक होता है। अगर खून का फ्लो जो है बराबर हार्ट के लिए भी ज़रूरी रहता है और हार्ट को खुद भी खून लगता है जिसमें पोषक तत्व ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्व जाते हैं जो रेगुलरली लगते हैं। अगर उनमें कहीं भी अवरोध पैदा होता है उन धमनियों में तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, उससे पहले मैं आपको एक मॉडल के थ्रू बता देता हूँ कि धमनियाँ कैसे होती हैं, कैसे सप्लाई करती हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये अपना हार्ट है, ये हार्ट का एक छोटा मॉडल है। तो इनमें तीन मुख्य कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं जिनको, वो रहती हैं। एक जैसे ये देख रहे हैं हम सामने, ये देख रहे हैं, ये लाल रंग की जो धमनियाँ हैं ये खून हार्ट को सप्लाई करती हैं, पर्टिकुलरली जाती हैं अलग अलग जगह पर और अलग अलग सप्लाई करती हैं। तो इनमें कहीं भी अवरोध पैदा होता है तो होता यह है कि वहाँ तक खून नहीं पहुँच पाता है और उस कारण से हार्ट अटैक आ जाता है। इन धमनियों को अगर अपन मैग्नीफाई करके देखें और मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जैसे ये धमनी है, ये धमनी का फ्लो यहाँ से खून जाकर इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखें बीच में एक अवरोध पैदा हो रहा है और इसी कारण से, जिसको हम एम्बोलिज्म या एथेरोस्क्लेरोटिक पैच या फैट का जमना बोलते हैं, और ये अवरोध पैदा करता है तो खून पहुंच नहीं पाता है हार्ट की अन्य धमनियों तक और यही हार्ट अटैक का कारण होता है। तो मुख्य वजह ये होती है, ये आसान मॉडल के थ्रू मैंने आपको बताना चाहा। तो हम आ जाते हैं अब लक्षणों पर। हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। सबसे मुख्य लक्षण होता है सीने में दर्द, जिसको एंजाइनल पेन भी बोलते हैं। और किस तरह का पेन होता है ये जानना ज़रूरी है। ये आम पेन नहीं होता कि थोड़ी देर हुआ और ठीक हो गया। बहुत ही भारीपन या जकड़न लगती है जो प्रायः उल्टे हाथ की तरफ होता है, हाथ के उल्टे, चेस्ट के उल्टे, उल्टे साइड। तो इसमें और क्या होता है, ये दर्द ज़रूरी नहीं है सिर्फ छाती तक ही सीमित रहे, ये हमारे कंधे में, जबड़े की तरफ या पेट की तरफ भी जा सकता है। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक का पेन जो रहता है सिर्फ छाती तक नहीं रहता है। कई बार हम इस चीज़ में भी लापरवाही कर देते हैं कि नहीं ये तो मेरे हाथ में या जबड़े में है तो ये हार्ट अटैक नहीं हो सकता। कई पेशेंट आते हैं और अलग अलग जगह के जो मांसपेशियाँ इन्वॉल्व होती हैं हार्ट अटैक में, हार्ट की मसल्स, तो उनका अलग अलग पेन होता है। तो ये बात जानना ज़रूरी है कि सिर्फ लेफ़्ट साइड छाती के पेन को ही हार्ट अटैक नहीं बोलते हैं। हार्ट अटैक का पेन कई जगह, जैसे कि जबड़े में, हमारी पीठ में, हाथ में, यहाँ तक भी महसूस किया जाता है। और दर्द की ये खास बात रहती है कि मेहनत करने पर बढ़ता है और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे आप चलेंगे दौड़ेंगे तो आपको ये महसूस और ज़्यादा होने लगेगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा ये। और भारीपन का पेन होता है, एकदम से ऐसा लगेगा कि आपका जकड़ गया हो छाती बिल्कुल। इसके साथ साथ जब दर्द होता है तो ठंडा पसीना भी आ सकता है, आपकी सांस भी फूल सकती है। तो ये चीज़ का भी ध्यान देना है अपन को। आमतौर लोगों को ये भी देखा गया है कि उनको ये लगने लगता है कि मुझे गैस हो रही है और ये मेरा गैस का दर्द है। तो इस चीज़ से बड़ा कन्फ्यूजन होता है और लेट आते हैं मरीज, जिस कारण से दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको अलग अलग टाइप का पेन जो कि आपकी मेहनत करने पे बढ़ रहा है, इस चीज़ का ध्यान आपको देना ज़रूर पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम किन लोगों में इस हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है, किन पॉपुलेशन को, किन लोगों में अपन को ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि उनमें ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। हार्ट अटैक का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जो बहुत ज़्यादा मोटापे से ग्रसित हैं, जिनको थायराइड बीमारी है, इन लोगों को बहुत खास ध्यान देना है, क्योंकि इनमें देखा गया है स्टडीज़ के द्वारा
कि इन लोगों में प्रतिशत जो है हार्ट अटैक का ये ज़्यादा बढ़ गया है कई गुना नॉर्मल जनता के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ का ध्यान दें। और भी लोग जिनके घर पर हिस्ट्री रही है कि जिनके माता पिता में या चाचा ताऊ में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, उन लोग को भी सजग रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में भी हार्ट अटैक रिपीट हो सकता है उनके हृदय में। तो इस चीज़ का ध्यान देना है अपन को। और एक चीज़ का ध्यान देना है कि तनाव, स्ट्रेस, इसको अवॉइड करना है, क्योंकि देखा गया है जिन पेशेंट्स में स्ट्रेस ज़्यादा है, जो अधिक शराब पीते हैं, नशा ज़्यादा करते हैं, इन लोगों में भी हार्ट अटैक के परसेंटेजेस बहुत बढ़ गए हैं। एक टर्म होता है सडन कार्डियक डेथ, तो इस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि सडन कार्डियक डेथ यंग एज मतलब कम एज के हार्ट अटैक के लिए एक कारण माना गया है। इसके कई कारण होते हैं सडन कार्डियक डेथ के। कई बार जैसे हमारे आस पड़ोस में आ रही, वो तो बहुत जवान था, अच्छा था, चलता फिरता था, अचानक से हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी कोई ना कोई वजह रहती है, ऐसा नहीं है कि अचानक से किसी का भी नॉर्मल इंसान का बंद हो जाता है हृदय काम करना। तो उन कारणों के लक्षण बीच बीच में आते हैं, हालांकि माइनर फॉर्म में आते हैं, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वो हार्ट अटैक का रूप ले लेते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिए कि अगर आपके घर में हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो आपको ध्यान देना है। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इसको सिंपल कंट्रोल करके रखें, तो एक नॉर्मल जीवन आप भी यापन कर सकते हैं बिना हार्ट अटैक के साथ। अब हम आ जाते हैं उपचार पर। क्या करें जब हार्ट अटैक आ रहा है, प्राथमिक उपचार के तौर पे और स्पेसिफिक उपचार पर हम डिस्कस करेंगे। तो प्राथमिक उपचार में आप ये कर सकते हैं कि एक एस्पिरिन नामक दवाई आती है, 75 मिलीग्राम डोज में आती है, 150 मिलीग्राम डोज में आती है। इसका काम ही रहता है कि क्लॉट को रोक देती है बनने से। हालांकि एकदम अचूक इलाज नहीं है कि बस ये खा लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इसका रोल देखा गया है और अच्छे परिणाम भी आए हैं। कुछ हमें समय मिल जाता है अटैक के बाद डॉक्टरों को, अगर ये एस्पिरिन खा ली जाए। तो सिंपल इकोस्प्रिन आप जेब में हमेशा रखे रहें। बहुत महंगी दवा नहीं है, 10 रुपये 12 रुपये में पत्ता आता है 10 गोलियों का। तो एस्पिरिन नामक गोली को हमेशा रखें, ये क्लॉट बनने से रोक देती है उसी समय अगर आप चबाकर खा लेंगे। साथ में एक सॉर्बिट्रेट नाम की दवाई आती है 5 मिलीग्राम में, जो हार्ट अटैक के पेन को कम कर देती है। अगर अपन को एक तरीके से जानना भी है कि हार्ट का पेन है कि नहीं, तो सॉर्बिट्रेट गोली खाने के बाद अगर राहत मिल रही है, तो निश्चित रूप से वो हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। सॉर्बिट्रेट और एस्पिरिन गोली आपके लिए काम कर सकती है, तो ये गोली हमेशा जेब में रखना उचित रहता है। उसके बाद आपको करना ये है कि तुरंत अगर कहीं भी पास में ईसीजी की सुविधा है, तो उस सेंटर पर जाइए और तुरंत ईसीजी ज़रूर करवा लें। आप भले ही आपको गैस का लग रहा है या किसी और चीज़ का दर्द लग रहा है, आप ईसीजी तुरंत करवा लेंगे तो फ़ायदा ये रहेगा कि पता चल जाता है। करीब करीब 70 से 90% केसेस में ईसीजी से ही पता चल जाता है कि ये एक्यूट एमआई या तुरंत का हार्ट अटैक तो नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि तुरंत जाएं नज़दीकी केंद्र में। उसको ये नहीं सोचें कि अभी रात है कल चले जाएंगे या अभी सुबह है शाम तक चले जाएंगे। इससे अगर जितनी जल्दी अपन को पता चल जाता है, उतनी जल्दी उपचार होता है और उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमेशा ये देखा गया है कि आप जितनी जल्दी हार्ट अटैक का इलाज लें, उतना हार्ट नॉर्मल की तरफ आ जाता है इलाज के बाद। तो विलम्ब बिल्कुल ना करें। उसके बाद चलना दौड़ना या मेहनती काम बिल्कुल ना करें। अगर हार्ट अटैक का पेन लग रहा है या आपके आसपास भी किसी को है, तो बिल्कुल उसको आराम करवा दें। यहाँ तक कि एम्बुलेंस में या अस्पताल में भी आपको स्ट्रेचर या व्हील चेयर में बैठ कर ही जाना है। बिल्कुल ये ना सोचें या शक्तिशाली ना बने, ताकतवर ना बने कि नहीं ये हमें कुछ नहीं हो सकता। जितना आप एक्सर्शन करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतनी आपको दिक्कत होगी, उतना आपका हार्ट और डाउन होगा और फेलियर में जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप मेहनती बिल्कुल नहीं करना है। हॉस्पिटल में भी व्हील चेयर या स्ट्रेचर के माध्यम से ही जाना है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखिए डेफिनेटिव इलाज जो है वो ये है कि उस थक्के को हटा दिया जाए जो खून के प्रवाह को रोक रहा है। तो उसमें हमारी भाषा में उसको एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। तो इसमें ये कर सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको मॉडल बताया था, ये यहाँ पर धमनी रुक रही है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं जैसे कि इधर ब्लॉकेज आ रहा है, ये ब्लॉकेज हो रहा है हमारा, जो खून के प्रवाह को फिर आगे के लिए रोक रहा है। इस डायरेक्शन से खून जा रहा है, लेकिन यहाँ रुक जा रहा है, तो यहाँ पर अवरोध पैदा होने के कारण खून नहीं जा पा रहा है। तो अपन ये कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी का मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ क्या करते हैं। नॉर्मली ये अवरोध हटाने के लिए अपन या तो दवाइयाँ दें जिनसे ये अवरोध घुल जाए तुरंत के तुरंत, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी, इसको घोल देने वाली थेरेपी। या तो हम ये कर सकते हैं कि तुरंत तुरंत में एक स्टेंट डाल दें। स्टेंट ये करता है, जैसे ये मान लीजिए ये स्टेंट हो गया है ना, तो इसको हम यहाँ पर डाल देंगे अगर, तो यहाँ पर इसको ये
ओवरलैप कर कर इसको हटा देगा और यहाँ से खून का प्रवाह इस स्टेंट के माध्यम से जाने लगेगा। इसी को एंजियोप्लास्टी बोला गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और अगर आपके आसपास उपलब्ध है ये सुविधा किसी अस्पताल में, तो तुरंत उस उधर ही पर जाना चाहिए, क्योंकि ये गोल्डन विंडो होती है, जो अगर उसके अंदर गए हम 90 मिनट के अंदर हार्ट अटैक होने के, तो आपके हार्ट को नॉर्मल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो ये मेरा समझाने का तरीका था आपको एक एंजियोप्लास्टी के लिए कि क्या होती है, और ये एक अच्छी थेरेपी मानी गई है, अच्छा इलाज माना गया है, और प्रायः बड़ी सिटियों में उपलब्ध हो चुकी है ये सुविधा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हर जगह नहीं होती है ये एंजियोप्लास्टी। कार्डियोलॉजिस्ट ही करते हैं जो डीएम तक की पढ़ाई कर चुके हों, और आप प्रेफर करें डीएम कार्डियोलॉजिस्ट को ही इस बात के लिए कि एंजियोप्लास्टी जो आपकी हो रही है वो वही कर रहे हैं। थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी भी कर सकते हैं, जिसमें स्टेंट नहीं डाला जाता है, बॉटल के थ्रू ऐसे दवाइयाँ डाली जाती हैं जो उस थ्रोम्बस को घोल दें, लेकिन वो जब भी करा जाता है जब एंजियोप्लास्टी की सुविधा ना उपलब्ध हो और इमरजेंसी में हमें वो करना ही पड़े। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें कि हमारे पास स्टेंट का भी ऑप्शन रहता है और थ्रोम्बोलिसिस का, और वो आपका डॉक्टर ही बहुत अच्छे से बता सकता है। और नसें अगर देखी जाए तो टोटल 3 मुख्य नसें होती हैं अपने हार्ट में जो चोक होती हैं। उसी को सिंगल वेसल डिजीज़, डबल वेसल डिजीज़ या ट्रिपल वेसल डिजीज़, मतलब एक नस चोक है तो सिंगल वेसल डिजीज़, 2 चोक हैं तो डबल वेसल, और तीनों चोक हैं तो ट्रिपल वेसल। और ट्रिपल वेसल अगर वो मान लीजिए तीनों ही हैं, तो फिर तो हमें बाईपास सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, जो एक जटिल ऑपरेशन है, और उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यदि पास में किसी मरीज को अटैक आ गया है और वो बेहोश है, तब भी आप कोशिश कर सकते हैं उसके प्राण बचाने के लिए। उसके लिए बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है जिसको सीपीआर बोलते हैं, जिसको आप छाती की मसाज बोलते हैं, और उसका पर्टिकुलर एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से छाती को दबा दो तो वो सीपीआर हो जाता है। सीपीआर करने के पहले एक एम्बुलेंस को कॉल ज़रूर करवा दिया आपसी आपस की जो आसपास की भीड़ है उससे, ताकि उसमें आराम मिल जाए जब तक एम्बुलेंस आ जाए। तो सीपीआर की मैं लिंक डाल दूंगा, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा टॉपिक अगर मैं सीपीआर समझाऊंगा तो वो लिंक आसान माध्यम में आपको अच्छे से समझा देगी कि टेक्निक क्या होती है। अब प्रश्न आता है कि हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करें कि हमें हो ही ना। तो ऐसी चीज़ें बताइए डॉक्टर साहब कि हमें हार्ट अटैक हो ही ना, या इससे हम बचें अपनी दिनचर्या के माध्यम से। तो देखिए, यदि आपको बीपी है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आप इसको बिल्कुल कंट्रोल में रखें। आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लें कि नहीं ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या कर लेंगे आगे जाके, क्योंकि यही मुख्य कारण है आपके हार्ट अटैक करवाने के। तो बीपी को कंट्रोल रखना है, अपने को शुगर को कंट्रोल रखना है, मोटापे को कंट्रोल रखना है, वेट को, और अपने कोलेस्ट्रॉल को, इन चीज़ को कंट्रोल करना है। और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत आसान है, एक्सरसाइज और डाइट। डाइट में ऐसी चीज़ें नहीं खाएं, जंक फूड नहीं खाएं, हाई फैट वाली चीज़ें नहीं खाएं, चर्बी युक्त खाना ज़्यादा ना खाएं। स्ट्रेस फ्री भी रहना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेस फ्री आप योगा, एक्सरसाइज या जो भी आपकी हॉबी है उसको करके ये कर सकते हैं कि स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। स्वस्थ खाना खाना है हमें, टिंड फूड ज़्यादा नहीं खाना है। हाँ, महीने 2 महीने में एक बार आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उसको भी नियमित मात्रा में खाएं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खाएंगे। ताज़ी सब्जियों का सेवन, ताज़े फलों का सेवन, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आप बिल्कुल खा सकते हैं, और ये इनका रोल अच्छा रहता है, बशर्ते आपकी शुगर कंट्रोल रहे, बीपी कंट्रोल रहे तभी। अब क्या चीज़ ना करें, तो सबसे पहले तो ये करें कि लापरवाही कभी भी ना करें, क्योंकि अगर आपने लापरवाही करी तो बहुत दिक्कत में फंसेंगे। हमेशा दर्द को पहचानिए, ये हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है कि नहीं, अगर ये आपने पहचान लिया तो फिर आपका डॉक्टर आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, और जाएंगे ही नहीं तो आपका उपचार कैसे होगा। तो उस चीज़ को पहचानिए जो भी दर्द है, और ये मत सोचिए कि मेरी उम्र क्या है, अभी तो हार्ट अटैक नहीं हो सकता मुझे, या ये तो गैस का है, कल मैंने भजिए खा लिए थे, कल मैंने पाव भाजी खा ली थी तो इसका दर्द होगा। इस गलतफहमी में नहीं रहें। अगर हार्ट का दर्द रह रहा है और जो जो लक्षण मैंने बताए हैं, जो जो रिस्क मैंने बताई है वो आपको हैं, तो आप निश्चित रूप से उस चीज़ को इवेल्युएट करा लें। उससे आप स्ट्रेस फ्री भी हो जाएंगे, और अगर बीमारी है तो पता भी चल जाएगी। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है, स्मोकिंग आपकी हार्ट अटैक के चांसेस को 5 से 10% तक बढ़ा देता है। उसके बाद जंक फूड नहीं खाना है, तला भुना खाना नहीं खाना है, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब प्रश्न आता है, एक हार्ट अटैक के बाद ऐसा नहीं है कि
अब हम कभी नहीं आएगा हार्ट अटैक। कई लोग कहते हैं हमें तो एक आ गया, अब हम फ्री हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अटैक बार बार आ सकते हैं। जब तक आपके पास रिस्क है हार्ट अटैक होने की, तब तक आपको आ सकते हैं। तो उस रिस्क को कंट्रोल में करें आप, तभी आप अपने आप को सुरक्षित समझिए। और रेगुलर अपने डॉक्टर के संपर्क में भी बने रहें। पैर की सूजन आना, धुंधला दिखना, सांस फूलना, ये यह दर्शाता है कि आपका हार्ट अटैक वर्ष हो चुका है, मतलब उसमें और इजाफा हो गया उसकी गंभीरता में। तो इन लक्षणों का भी ध्यान दें कि आपके पैर में सूजन आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये खुद ही बताता है कि हार्ट का लोड बढ़ चुका है, इसलिए हार्ट अब उतना पंप नहीं कर पा रहा है, तो खून आपका इकट्ठा होने लगा है। इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ टेस्ट बता देता हूँ, जिन टेस्टों के माध्यम से अपन ये बात पता कर सकते हैं कि हार्ट कैसा चल रहा है, अपनी हार्ट की गतिविधि क्या है, जो रेगुलरली एक हार्ट अटैक के पेशेंट को या एक नॉर्मल पेशेंट को भी अगर लगे कि हार्ट मेरा कैसा है, वो जानने के लिए करा लेना चाहिए। तो एक बेसिक टेस्ट है ईसीजी। ईसीजी आप कहीं भी अच्छे सेंटर पे करवा सकते हैं और मामूली तौर से हो जाता है, बशर्ते उसकी रिपोर्टिंग सही हो। दूसरा होता है इको टेस्ट। इको रहता है, ये मान लीजिए हिंदी भाषा में हार्ट का सोनोग्राफी। तो उससे भी पता चल जाता है कितने प्रतिशत पंप कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। फिर टेस्ट आता है टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें हम चलाकर या दौड़ाकर पता करते हैं कि हार्ट में क्या आ रहा है, हार्ट में कमी तो नहीं आ रही है, या हार्ट दौड़ने पे, एक्सर्शन बढ़ने पे सही तरीके से पंप कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आती है एंजियोग्राफी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। एंजियोग्राफी कर कर हम डाई डालकर ये भी देख सकते हैं कि कहीं ब्लॉकेज है कि नहीं। उसी तरीके से जैसे मैंने मॉडल के माध्यम से बताया था, उसमें डाल देते हैं डाई, और फिर देखते हैं फ्लो सही हो रहा है कि नहीं, या कहीं अवरोध है कि नहीं। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जिससे तुरंत अगर हार्ट अटैक आया है तो वो भी पता चल जाता है। वो टेस्ट होते हैं ट्रॉप-टी, ट्रॉप-आई, CPK-MB। इन टेस्टों के माध्यम से जान सकते हैं, जो आपका एक डॉक्टर लिखेगा, अगर उसको ये लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक अभी आया हुआ है। और भी कई अन्य टेस्ट होते हैं, लेकिन मुख्यतः यही टेस्ट है। तो इस सेशन के माध्यम से मुझे हार्ट अटैक के बारे में ही आपको बताना था, और एक ये मुख्य टॉपिक है जो सभी को जानना चाहिए हार्ट अटैक के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ ये हिंदी भाषा, सरल भाषा में आप सभी दर्शकों को समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट लगते हैं आपको कि नहीं डॉक्टर साहब हमें कुछ डाउट्स हैं, तो आप ज़रूर मुझे मैसेंजर या कमेंट कर दें, तो मैं कोशिश करूँगा आपके वो डाउट्स भी सॉल्व कर दूँ। इसी के साथ धन्यवाद।